빨리 배달의 줄만 taste Go hit that control अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जा रहे हैं ओखला नहारी खाने, क्योंकि आज मैंने लगाई थी मशीन, तो कपड़े धो रही थी। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, 3 से 4 दिन हो गए सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और चक्कर लगा रहा है। फिर भी कपड़े वगैरह मैंने धोए, क्योंकि धोने तो हैं ही इस वजह से। तो मेहनत करी, मेहनत करने के बाद इन्होंने कहा कि चलो आज खाना नहीं बनाओ, तुम बाहर खाने चलो। तो फिर हम नहारी खाने गए थे। ओखला में चल रही है रमज़ानों की तैयारी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पर अभी से ही। और फिर जब रमज़ान लग जाएंगे वहाँ तो और जामा मस्जिद की तरह ही हो जाती है भीड़। तो यहाँ कायनात फिजूल में रो रही है। 2 days later. अस्सलामुअलैकुम। तो ये 2 दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही। और पता है मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, उल्टी आ रही है, सर में दर्द हो रहा है सिर्फ दर्द की वजह से। सर में ये मेरे माइग्रेन और सर्वाइकल का दर्द है, तो उसकी वजह से इतनी ख़तरनाक तबीयत हो जाती है। और वैसे मेरे हल्के हल्के रहता था, अब तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ होने लगा है और बहुत तेज़ होता है। तो इन्होंने कहा कि चलो तुम्हें मैं बाहर से ही कुछ खिला देता हूँ, तुम्हारा मूड वगैरह थोड़ा फ्रेश हो। फिर हम मैकडी आ गए थे बर्गर खाने के लिए। फिर खाया पिया और निकल लिए यहाँ से जल्दी से, क्योंकि मुझसे नहीं बैठा जा रहा था। थोड़ी देर और बैठती मेरे वहीं पर ही कुछ दिमाग ख़राब हो जाता मेरा, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती। तो फिर हम घर आ गए, घर आके सो गए। अब कल जाऊंगी हॉस्पिटल, तो कल मिलते हैं हमसे। The next day. अस्सलामुअलैकुम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझको जाना है हॉस्पिटल, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि लेट हो गई थी। मम्मा आ नहीं रही है। आ नहीं रहा? नहीं। आ जाएगा। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो रूहान कायनात को भी रेडी कर दिया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो जल्दी से निकलते हैं और अभी आगे बताऊंगी हम अभी जा कहाँ रहे हैं। सुबह के लिए तो मैं लेट हो गई थी, क्योंकि कायनात को भी स्कूल छोड़ना था इस वजह से। तो अभी मैं बताती हूँ आपको हम जा कहाँ रहे हैं। अभी ये गाड़ी निकाल लें, गाड़ी में बैठ के उसके बाद। तो गाइस हम निकल गए हैं जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं अपने परदादा की दरगाह पर चादर चढ़ाने। और जय बाबा की। अल्लाह बाबा नहीं है वो, हमारे सूफी जी हैं, जय बाबा की। परदादा है। तो उनकी हमने रूहान के टाइम पे चादर बोली थी, और वो जब से अभी तक चढ़ नहीं पाई है। और चादर घर पे इतना बार हमारे राउंड लग गया, और चादर है ना घर पे ही रखी हुई थी। तो अब हम फाइनली लेके जा रहे हैं उनको और चढ़ाएंगे जल्दी से। A few inches later. सो गाइस यहाँ हम कतार में खड़े हो गए हैं सीएनजी पंप के, और क्योंकि बिल्कुल ब्लिंक होने लगा था, ख़त्म हो चुका था, और मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया था। और ये कायनात के पापा इतरा रहे हैं। जय बाबा की। ये कायनात हैं लिपो। Two hours later. इतनी देर बाद थोड़ी लाइन आगे बढ़ी है अल्लाह के शुक्र से। चलें जी गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का नंबर आ गया है सीएनजी डलवाने का, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और यहाँ कायनात बहुत ज़्यादा इतरा रही है प्यारी। गाइस यहाँ मेरा जन्म स्थल था जहाँ मैं पैदा हुई थी, सेंट स्टीफन हो रहा। और इतनी तेज़ इन्होंने गाड़ी भगाई ना, बहुत तेज़, जानबूझ के परेशान करता मुझे बहुत। अभी हम जा रहे हैं करोल बाग इनके किसी काम से, और फिर हम जाएंगे जहांगीरपुरी सूप पीने। उसके बाद हम जाएंगे चादर चढ़ाने, क्योंकि अभी फिर टाइम हो रहा था तो दुकान वगैरह बंद हो जाती है जहाँ इनका काम है। तो इस वजह से हमने कहा चलो पहले वहीं चलते हैं। तो मिलते हैं करोल बाग के अंदर। तो हम फाइनली आ गए हैं करोल बाग, और ये चले गए हैं सामान लेने अपना। और मैं आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम क्या करोल बाग में बार बार आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों सामान लेकर आते हैं। तो ये वाला खुलासा हम बाद में करेंगे। तो अभी ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, रूहान और कायनात यहाँ पर ये उसको डॉगी को देख रहे हैं। और मैं कह रही हूँ उनसे कि पीछे यहाँ पर है ना एक बहुत फेमस कुल्फ़ी वाला है, उसका मैं नाम भूल गई। तो उसकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है। ये है वो कोई सा आर से नाम है इस जगह का, करोल बाग में ही है ये, रेगरपुरा।
ऐसे कुछ नाम है यहाँ का। तो यहाँ पर है, उसकी इतनी टेस्टी होती है। एक दोपहर में लगाता है वो, एक साइकिल पे अंकल मठा बेचते हैं, वो उनका मठा आहा इतना टेस्टी होता है। मुझको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, लेकिन है ना मैं कम ही खाती हूँ, क्योंकि फिर अगर तबीयत ख़राब होगी तो क्या होगा मेरा, इस वजह से। यहाँ का है ना कि मैंने हेयर कट किए थे, ये बहुत प्यारी लग रही थी। वो जो आजकल ट्रेंड में नहीं चल रहा, पीछे एक पोनी बांधी आगे एक पोनी बांधी और फिर उनको कट कर दिया, तो यही मैंने करा था इसके साथ, और इसके बहुत प्यारे हेयर कट हो गया था। और आगे से मैंने इसके ट्रिमर से बाल काट दिए थे। गाइस तो अब हम आ गए सूप पीने जहांगीरपुरी, और ये बहुत ही यम्मी सूप है यहाँ का। तो हमने तो सूप पी लिया, बहुत यम्मी सूप था, थोड़ा सुकून भी मिल गया। अब मैं आ गई हूँ पीछे लेटने के लिए, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वजह से, और यहाँ रूहान बहुत 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 परेशान कर रहा है बार बार। और अब मैं आराम से लेटूंगी पीछे। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दरगाह के लिए। क्या बंद ना हो गई हो, मुझे बहुत गुस्सा आएगा अगर वो बंद हो गई होगी दरगाह, क्योंकि इमाम साहब सो गए होंगे, उन्हीं के पास चाबी है, घर पे चाबी भी नहीं है, अंदर से भी लॉक कर लेते हैं ना वो, इस वजह से। तो चलो चलते हैं पहले। तो हम आ गए अपने घर की तरफ, ये मैं पीछे की साइड से आई हूँ। नहीं लिया, लेने वाली थी, हाथ हटा लिया। मैंने इसको डांटा ना, तो ये कह रही नाना से पिटवाऊंगी, घर पे चलो तुम अपने, नाना से पिटवाऊंगी। यहाँ तो बंद होगी दरगाह। सो गाइज हम वापस आ गए, क्योंकि हुआ ये इमाम साहब सो गए थे और दरगाह में लग गया था ताला, तो इस वजह से अब हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इंशाल्लाह, जब चढ़ाएंगे। इस बार लास्ट टाइम भी मैंने इनसे मंगाई थी तो ये भूल गए थे लाना, और अब भी ये हुआ कि अब वो ही बंद हो गई दरगाह। चाबी नहीं थी, पहले थी चाबी, अब नहीं है चाबी। और ये रोता रहता है बस, मानूस ही आ गई इसकी। कायनात के पापा लेने गए यहाँ से पापे, हम यहीं से लेके जाते हैं पापे। तो हम आ गए अपने घर वापस नोएडा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, अब घर चलते हैं। कायनात अस्सलाम वालेकुम कर दो, कह दो हम आ गए अपने घर। आगे हम करते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।